मित्रों, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। और इस वक्त हम मौजूद हैं महमूरगंज में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको बनारस में G20 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो हमारे साथ हैं धर्मेंद्र त्रिपाठी जी। तो आइए सर के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाई कि आपको G20 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि बनारस के जिला प्रशासन और वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से मैं अम्बेसडर नामित हुआ हूँ G20 के हेतु। सबसे पहले तो मेरा एक पहला प्रश्न ये है, जो बनारस के कुछ ऐसे हमने जनता से बात किया तो अधिकांशतर लोग को G20 क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में नहीं पता। ज़रा इसके बारे में बताइएगा। देखिए G20 एक बार 1999 में ये फॉर्म हुआ था, जिसमें 20 देशों के एक समूह बनाया गया है, जो ग्रुप बनाया गया है, जिसमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए किसी भी देश को ये 20 देश आपस में डिस्कस करते हैं, कैसे किसी देश का आपस में समूह में वहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके, ऐसा एक समूह बनाया गया है। जहाँ तक रही बात बनारस, हिंदुस्तान इस बार हम मेज़बानी कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 1 दिसंबर 2022 से ये 30 नवंबर 2023 तक का ये बहुत बड़ा अवसर है ये हिंदुस्तान के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है जो दोबारा बहुत बाद में मिलेगा हम लोग को, फिर भी ये रोटेशन होता है, बहुत बाद में आएगा। तो हमारे लिए अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें कि अगर हमारे लिए कितना ज़रूरी है G20 का फोरम अध्यक्षता ये करना, बहुत ज़रूरी है और बहुत ही लाभप्रद रहेगा हमारे हिंदुस्तान के लिए, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था को एक बहुत मजबूत बल मिलेगा। इससे आम जनता को अगर सरल भाषा में बोला जाए तो इस पे क्या बता सकते हैं? देखिए इकोनॉमिकली अगर कोई देश डेवलप होता है तो जाहिर सी बात है उसमें रोज़गार हो गई और बहुत सारी महंगाई दर घटने की बात हो गई, बहुत सारे ऐसे विकास की योजनाएं हैं जिससे आप G20 के माध्यम से, जहाँ एक देश के इतने सारे मेहमान और अतिथि आते हैं और डेलीगेट्स आते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं वो सब आते हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों से एक देश का विकास होता है और आम जनता को फ़ायदा यही होगा कि बहुत सारे चहुमुखी विकास का एक अवसर मिलता है देश को। जैसा कि बात की जाए, बेहद खुशी की बात है कि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इस बार की थीम क्या रहेगी और उससे क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताइए। देखिए इस बार की थीम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम रखा गया है, जिसमें विश्व कल्याण के लिए हमेशा हिंदुस्तान जाना जाता है, भारतवर्ष जाना जाता है कि हम सिर्फ अपनी बात नहीं सोचते हैं, हम अपने मित्रों के साथ, अपने जितने आसपास के लोग हैं उनकी बात समझ के हम उसके साथ आगे बढ़ने का हम लोग का प्रयास रहता है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का एक थीम भी है। और जहाँ तक तैयारियों की बात चल रही है तो पूरे देश भर में एक अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं। बनारस कितना सजग है, बनारस कितना सजग रहेगा, ये हम लोग को देखना है। हमें अपनी स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दें। आप लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं, आपने काफ़ी काम भी किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, ठीक है? तो ऐसा क्या काम है जो कि आपको लगता है कि यहाँ पे और होने चाहिए, ठीक है? और आप इस पर क्या अपना राय देंगे? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी काफ़ी बदल चुका है, ये हम सब जानते हैं। और काशी की विकास बहुत पुरजोर पर चल रहा है, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, चाहे वो बाबतपुर एयरपोर्ट से हमारे रूट की बात हो, या चहुमुखी विकास की बात हो। कोई एक नहीं, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, TFC है। तो बनारस तो काफ़ी लाभान्वित हुआ है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को सांसद के रूप में पाके। रही बात, अगर देखिए कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती है, आपका शहर अपना है, घर अगर अपना होता है तो कुछ न कुछ चीज़ें लगी रहती हैं, वो हमारे लिए अपनी बात होती है कि हम उसको कितना अच्छे से उसको मेंटेन करें। शासन प्रशासन और सरकार तो हमेशा कुछ न कुछ काम करती है और कर रही है। हमारा दायित्व क्या बनता है, ये मूल मुद्दा है। हमारा दायित्व ये बनता है कि हम अपने शहर को स्वच्छ रखें, हम अपने शहर को मेहमानों के आगमन हेतु हम सुंदर बना के रखें, अपनी दुकानों को सुंदर बना के रखें। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बनारस में कुछ ऐसे विकास हुए होंगे जिन पे आप सामाजिक सरकारों से जुड़े हैं, आपने काम भी किया है। इन चीज़ों पे और काम होने चाहिए। ये चीज़ आप मुझे बताइए, आप ऐसा क्या है? देखिए मूल अगर देखा जाए तो पहले तो हम अपने ऊपर ध्यान दें, तो हम खुद भी गंदगी फैलाते हैं। तो मूल विकास अगर सरकार की बात को ध्यान दरकिनार करके किया जाए कि सरकार जो कर रही है वो कर रही है, मैं अपनी बात हम लोग करें, अगर हम सुधरने वाली बात करें तो हमारे सुधारने में ये सबसे बड़ी बात है कि हम स्वच्छता को बहुत दरकिनार खुद भी करते हैं। इतनी सारी योजनाएं हैं लेकिन फिर भी जन सहभागिता के अभाव में वह योजनाएं फलीभूत नहीं हो पाती हैं, जब तक हम खुद अवेयर ना हो।
कहीं देखिए कूड़ा है, तो कूड़ा लोग फेंक देते हैं, आज भी फेंक देते हैं। जबकि नगर निगम, जिला प्रशासन एक अच्छे से व्यवस्था कर रहा है हर जगह, कूड़ा उठान से लेकर सफाई तक में। तो हमारी जागरूकता की तैयारी बहुत ज़रूरी है। किसी सरकारी तंत्र की तैयारियों से अपेक्षा हम कितने जागरूक हैं, हम कितने सिविलाइज्ड हैं, वो महत्वपूर्ण रहता है। हमें इसकी खुद की तैयारी करनी पड़ेगी। बनारस की जनता को जी20 संबंधित आप क्या अपील करना चाहते हैं, इस पर बताइए? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि बनारस में G20 के डेलीगेट्स अप्रैल माह में आने वाले हैं और उसके संबंधित तैयारियां जिला प्रशासन पूरी तरह कर रहा है। मेरी एक पर्सनल अपील है, व्यक्तिगत तौर पे कहिए या जिला प्रशासन की ओर से एज एन एम्बेसडर हूँ मैं, वीडियो द्वारा नामित भी हूँ, तो एक एक एम्बेसडर के नाते मैं आप सबसे अपील करता हूँ, सारी सामाजिक संस्थाओं से, व्यक्तियों से, जिनके एक रूट बनाया गया है बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर नदेसर और TFC और नमो घाट से और आपका सिगरा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तक, जहां हमारे मेहमान, विदेशी मेहमान यहाँ उपस्थित रहेंगे। इन रूट को चमकाने की एक व्यवस्था की गई है। जिनका दुकान इन रास्तों में पड़ रहा है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि स्वतः स्फूर्त होके अपने दुकानों को सुसज्जित करिए, खूबसूरत बनाइए। विदेशी जब मेहमान हमारे शहर में आए, आपके रूट से जाए, तो उनको दिखना चाहिए। G20 का लोगो हो गया, अपने सामने रखिए। बाकी आपकी दीवार अगर पेंट नहीं है या अगल-बगल आप पेंट कराने की क्षमता रखते हैं, अगर बगल वाला नहीं करा पाता है, तो एक एक कुछ थीम्स हैं, कुछ कलर हैं, अलग-अलग लोकेशन पे जो वीडियो द्वारा नामित वहाँ पर अधिकारी हैं, उनसे आपको सहयोग मिल सकता है या हम बता देंगे, आपको जानकारी दे देंगे। तो ये एक व्यक्तिगत अपील है कि उन रूट पे पेंटिंग का कार्य में अपना सहयोग दें। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चुस्त है, व्यवस्था सब करा रही है, लेकिन हमारी आम जन भागिता सहभागिता ज़रूरी है G20 के डेलीगेट्स के लिए। तो एक व्यक्तिगत अपील मैं फिर से कहना चाहूँगा कि लोग आगे बढ़ के आएँ और अपने दुकानों को, मकान को, जो हमारे इस रूट पे पड़ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बाबतपुर एयरपोर्ट से लेके नदेसर, TFC और उसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, नमो घाट, ये रूट है बाबतपुर से लेके। इन्हीं स्थानों पे कार्यक्रम भी होने की अभी संभावना भी बन रही है। तो इन रूट को चमका दमकाने का प्रयास पुरजोर तरीके से करें। जिला प्रशासन का एक एक महत्वपूर्ण ये एप्रिसिएशन ये रहेगा कि जो संस्थाएं, जो व्यक्ति अपनी दुकानों को चमका के रखेंगे, उन्हें एक एप्रिसिएशन देने का भी, एक एप्रिसिएशन लेटर G20 की ओर से बना के उन्हें देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे बनारस के जी20 एम्बेसडर धर्मेंद्र त्रिपाठी जी। कैमरामैन विशाल के साथ मैं प्रभात। देखते रहिए सिर्फ समाचार।